जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह जब ट्विटर की तरफ नजर डाली तो मेरी नज़र दो ट्वीट्स को देखकर रुक गई। एक ट्वीट था क्रिस गेल की तरफ से और दूसरा ट्वीट था जॉन टी रूड्स की तरफ से। दोनों ही नरेंद्र मोदी को टैग कर उनको धन्यवाद दे रहे थे और पूरे भारत को रिपब्लिक डे की बधाइयां दे रहे थे। तो मैंने सोचा यार, हो सकता है भारत से जुड़ाव ज़्यादा ही है। आईपीएल में खूब खेले भी हैं ये लोग, काफ़ी खिलाड़ियों से मिले जुले भी हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग भी है इंडिया में, इसीलिए शायद कर रहे होंगे। लेकिन जब जॉन टी रूड्स ने एक लेटर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको लेटर आया, तो उसको देख के मुझे लगा चलो ठीक है, ये भी एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन उसके साथ ही दिमाग में एक और बात ये थी कि हो सकता है ये टेम्पलेट हो, मतलब कि एक जो कॉमन लेटर सभी को भेज दिया जाता है उसी टाइप का एक लेटर होगा। तो हो सकता है वही लेटर इन लोगों को भेजा होगा, तो उसी के उसमें। लेकिन जब वो लेटर को गो थ्रू किया तब पता चला कि नहीं यार, ये तो साला पूरा एक पर्सनल लेटर लिख के भेजा गया इन लोगों को। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको किसी दूसरे देश से एक इस तरह का पर्सनल लेटर वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से आए तो आपका अच्छा ही फील होगा। और कुछ ऐसा ही अच्छा जेस्चर किया है नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, इन लोगों को किया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, इन लोगों ने ट्विटर पर जाकर उसकी बात का धन्यवाद दिया। और अब उसको लेकर उसके ऊपर काफ़ी सारे ट्विटर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वहाँ जहाँ पे कई लोग इनको बोल रहे हैं कि भैया ये तो एक प्रपंच है मोदी सरकार का, जिसमें कि आप लोग फंसते जा रहे हैं। वहीं कई लोग उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं कि भैया आपने भारत के लिए इतना कुछ किया है, भारत में आपको इतना प्रेम मिला है, उसके लिए आपको मतलब भारत का शुक्रगुजार हैं आप लोग, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है देखकर। कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं, तो दोनों तरह की बातें हो रही हैं। तो समझ लेते हैं पहले पूरा मामला क्या है, फिर कुछ ट्विटर रिएक्शन की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्योंकि जलने वालों की लपक के जल भी गई है, और जिन लोगों को कुछ कहना था वो बेचारे मुंह बंद करके बैठ गए हैं। क्योंकि अब जॉन्टी रूड्स और क्रिस गेल को तो संग ही बोल नहीं सकते ना, ऐसे बोल सकते हैं, इन लोगों का कुछ कह नहीं सकते आप। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल और साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जॉन्टी रूड्स ने बुधवार को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। गेल ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक खास मैसेज भी मिला। वहीं रोड्स ने प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई चिट्ठी को पोस्ट भी किया। जॉन्टी रोड्स ने पीएम मोदी की चिट्ठी के जवाब में लिखा कि आपके दया भरे शब्दों के लिए शुक्रिया। मैं भारत के हर दौरे पर एक व्यक्ति के रूप में खुद को काफ़ी समृद्ध पाता हूँ। मेरा पूरा परिवार पूरे भारत के साथ रिपब्लिक डे मनाता है और संविधान की ज़रूरत का सम्मान करता है, जिससे भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा होती है। जय हिंद। इन्होंने ये बात करते हुए पूरी चिट्ठी को पोस्ट किया। दरअसल पीएम मोदी ने जॉन्टी रोड्स को गणतंत्र दिवस के मौके पर चिट्ठी भेजी थी। इसमें उन्होंने भारत के प्रति रोड्स के लगाव और प्यार का जिक्र किया था। मोदी ने अपनी चिट्ठी में जॉन्टी रोड्स के भारत में दोस्तों में से एक बताया था, और यह भी लिखा था कि रोड्स ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। रोड्स को भारत की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में लिखा था कि भारत से आपको नमस्ते। 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये वो दिन है जब हमारी संविधान सभा की लंबी बहस के बाद भारत का संविधान लागू हुआ। मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल 26 जनवरी काफ़ी विशेष है, क्योंकि ऐसे समय पर है जब भारत आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। इसलिए मैंने आपको और भारत के दूसरे दोस्तों को भारत के प्रति आपके लगाव के लिए आभार जताते हुए चिट्ठी लिखने का फैसला किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे देश और हमारे लोगों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सालों से आपने भारत और उसकी संस्कृति के साथ विशेष नाता बनाया है। ये विशेष संबंध साफ दिखाता है कि जब आपने अपनी बेटी का नाम इस महान देश के नाम पर रखा, आप हमारे देशों के मजबूत होते रिश्तों के विशेष दूत हैं। मुझे भरोसा है कि इससे लोग सशक्त होंगे और वैश्विक स्तर पर भी अच्छाई में योगदान मिलेगा। एक बार फिर मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको देता हूं और आने वाले समय में आपसे बात करने का इच्छुक रहूंगा। इसके साथ क्रिस गेल ने भी ट्वीट करके भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए लिखा कि मैं भारत को उनके 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी के एक पर्सनल मैसेज के साथ जागा, जिसमें भारत के लोगों के साथ मेरे घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंधों की पुष्टि की गई थी। यूनिवर्स बॉस की तरफ से बधाई और प्यार। अब ऑब्वियस ही बात है, जब ऐसे दो बड़े दिग्गज लोगों की तरफ से भारत को लेकर ऐसा ट्वीट किया जाएगा तो लिबरल लॉबी की तो थोड़ी जली जाएगी। तो वो बेचारे इतने जल गए कि वो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। लेकिन कुछ एक ट्वीट्स हैं जो इसे सामने निकल कर आए हैं, जिनके की देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में लोग कहाँ तक जा सकते हैं कुंठाग्रस्त होकर। मतलब अगर भारत को लेकर कोई अच्छी बात बोल रहा है तो ये लोग वो भी नहीं सुन सकते, और उसमें भी मीन मेक निकालने ही लगते हैं। तो ज़रा कुछ ऐसे ही ट्वीट्स की तरफ देख लेते हैं जिसमें कि लोग इन्हीं चीज़ों की बढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं चीज़ों की बुराई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ट्वीट में एमिनेंट सोशलिस्ट लिखते हैं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स योर नेम इज कृष्णा गोयल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सबके नाम बदलते रहते हैं। रंजीत सिंह लिखते हैं, लॉट्स ऑफ लव टू यू क्रिस गेल फ्रॉम इंडिया, ए वन ऑफ अ काइंड प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री। आर के लिखते हैं, वी ऑल्सो लव यू, एवरी इंडियन लव्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू, थैंक यू वेरी मच फॉर आर रिपब्लिक डे विशेस। इसके आगे रोहित शिहारा लिखते हैं, सर दैट वाज ऑटो जनरेटेड मैसेज टू ऑल सेलिब्रिटीज़ फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन कैंपेन एज देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया। तो भाई साहब, ऐसा है कि अगर आप चिट्ठी पढ़ेंगे जॉन्टी रोड्स की ध्यान सी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चिट्ठी थोड़ी पर्सनल थी, मतलब ऑटो जनरेटेड तो कहीं से नहीं थी। विवेक कोचिंग लिखते हैं, क्या करें कैरिबियन भी संगी निकला, अब तू रोना बंद कर भाई। राहुल लिखते हैं, वी डोंट वांट फॉरेन इंटरफेरेंस इन आवर डोमेस्टिक अफेयर्स और इंटरफेरेंस ओनली एक्सेप्टेबल व्हेन इट प्रेजेस गवर्नमेंट। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आईपीएल जिंदाबाद, राइट जय शाह। ठीक है भैया, इनको पैसा दिख रहा है। बात वही होती है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में सिर्फ काला ही काला दिखता है।
केवल लिखते हैं कि हाँ भाई अब क्रिस गेल की आईडी से रिपब्लिक डे की ट्वीट कर दो। यहाँ पर अमित शाह कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं या करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर अक्सर चुनाव के टाइम पे वायरल हो जाती है। इसके ऊपर एक और ट्वीट आया हुआ है जिसमें लिखा है कि जैसे रियाना की ट्वीट की थी फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पे, वैसे ही करवा दो। ड्रीमर लिखते हैं इंडिया इज फॉर एवर इंडेप्टेड टू पीएम मोदी एंड बीजेपी टू ब्रिंग बैक द नेशनलिज्म टू द फोर फ्रंट टू यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया। मोदी गेव आर्मी द फुल फ्रीडम टू स्ट्राइक द एनिमीज विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये बात भी सही है। सूरज ठाकुर लिखते हैं वेयर इज ही इन इंडिया इट सेल्फ बिकॉज इट वॉज 7 PM इन जमैका वैन ही ट्वीटेड एंड इज वेकिंग अप, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके जवाब में इसके एक ने कहा है कि भैया वो बांग्लादेश में वहाँ की प्रीमियर लीग खेल रहा है। वैभव लिखते हैं दूर दूर तक आपके जैसा महापुरुष कहीं नजर नहीं आता। एडवोकेट दारूवाला ने लिखा है कि क्या आप गोवा के सीएम बनना पसंद करेंगे, सीएम कैंडिडेट। यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं ना, और इसीलिए ग्रेल को ऑफर किया जा रहा है। रवि दुबे लिखते हैं वी आर वेरी हैप्पी विद द सेंसिटिव ट्वीट ऑफ योर्स जस्ट एज यू हैव दिस लव ऑफ आर इंडिया वी इंडियंस ऑल्सो लव योर कंट्री एज मच एज आई प्रे to God that relations between you and our country always remains good and whatever problem may be it should be resolved together। इसके आगे बदमाश ने लिखा जॉन्टी रूड्स के ट्वीट के ऊपर कि वाओ ही इज़ अ पीपल पर्सन वी आर सो लकी टू हैव हिम एज आर पीएम आई टू गेट हिज मैसेजेस एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे। अच्छा जी, ऐसा भी होता है क्या। केनेथ लिखते हैं सो पीपल फ्रेंडली दैट ही डजंट गिव अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये मतलब इनकी गाड़ी वहीं अटकी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। हकुना मटाटा में लिखते हैं Hey Jonty, when I was a teenage, you were my role model in cricket fielding, and let me tell you that you are still my role model, not only in cricket but as a human being. Love you, legend। विजय नायडू ने लिखा है थैंक्स अ लॉट जॉन्टी, वी लव यू एंड प्रे फॉर योर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। नेशन इज प्राउड टू हैव यू एज अ ग्रेट एम्बेसडर ऑफ पीस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। योर इंडिया वुड मेक अस प्राउड टू। इसके आगे मतलब बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं, जैसे कि पल्लवी ने यहाँ पर 2 तस्वीरें पोस्ट करी हैं जॉन्टी रूट्स की, जिसमें कि वो भगवा पहने हुए और तिलक लगाए हुए नजर आ रहे हैं। वो लिखती है दिस इज सच अ ग्रेट जेस्चर, इंडिया लव्स यू सो मच एज यू लव। नंदिनी लिखती हैं एंड जॉन्टी रूट्स डॉटर नेम इज इंडिया, आयरॉनिक। बिशन जामवाल लिखते हैं आर ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट टू यू एंड योर रिस्पेक्ट फॉर आर बिलीव्ड भारत इंडिया लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम इंडियंस। मुत्तू लिखते हैं यू नो मोर देन मैनी इंडियंस नो अबाउट रिपब्लिक डे। Request all Indian parents at least teach their kids about all Indian national days and not as national holidays. Constitution why and what is very important। अक्सर लोग इसको एक छुट्टी की तरह ही मनाते हैं, तो इसलिए बोला गया है। प्रशांत लिखते हैं What a delightful gesture by PM. It's important to recognize and thank Indian friends. Jonty, your contributions are immense both to Indian and international cricket। ब्रजेश लिखते हैं I thought the PMO sent out a templatized note to everyone but damn this was personal and well written। ये लिटरली मुझे भी हिट किया था। प्राउड नेशनलिस्ट लिखते हैं ग्रेट जेस्चर बाय डियर पीएम सर। क्रिस हेम्सवर्थ टू नेम्ड हिज डॉटर्स इंडिया, हिज वाइफ इज एन आर्डेंट फैन ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज देम। ट्रिपल एन संपत लिखते हैं दैट इज नाइस जॉन्टी एज कैची एज योर फील्डिंग वॉज, जय हिंद ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन एंड वी सैल्यूट आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, लॉन्ग लिव। इस तस्वीर में बताया गया कि कैसे एनआरआईज एक्सप्लेन करते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, और जो इंडिया में रहते हैं वो किस तरीके से उनको देखते हैं। तो इस तरीके से हर कोई अपना अपना रिएक्शन यहाँ पर दे रहा है, जेस्चर दे रहा है। लेकिन हाँ, इन दोनों के ट्वीट करने से कई लोगों को मिर्ची ज़रूर लग गई है। आपका कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।